बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फाइनली आपके मुल्क का, मेरे मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर मुकम्मल हो गया। राजा रियाज साहब ने 3 नाम दिए। अंदरूनी कहानी जो खुद राजा रियाज साहब बताते हैं, वज़ीर आज़म को 3 नाम दिए। तीनों में से उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने मेरे से पूछा कि राजा साहब आप किसको लगाना चाहते हैं वज़ीर आज़म, तो मैंने यूँ उंगली अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम के ऊपर रख दी और काकड़ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। फिर ना ठीक है। अब यहाँ पर काकड़ साहब के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। काकड़ साहब उस फेज़ में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बने जहाँ बैडली ट्रैप्ड है। डेमोक्रेसी होते हुए, जमहूरियत होते हुए, आप और मैं, इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम जो है वो बहुत बुरी तरह मफलूज हुई पड़ी है, ट्रैप हुई पड़ी है। हमें पता नहीं कि हमने जाना किस तरफ है, और ये काकड़ साहब वो रास्ता निकाल सकते हैं। काकड़ साहब जमहूरियत को आगे भी लेके जा सकते हैं। काकड़ साहब जमहूरियत का रिवर्स गेयर भी लगा सकते हैं। कैसे? और काकड़ साहब का बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर तो काकड़ साहब तहरीक इंसाफ और जो उनके लीडरान और उनके वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन और जो उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है उसको थोड़ा सा कमज़ोर करने में कामयाब हो जाते हैं, उनको सियासत करने का मौका देने, फराहम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि काकड़ साहब जमहूरियत का एक स्टेप आगे लेकर चलेंगे इस मुल्क को, और तारीख़ उनको अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। कम से कम मेरे जैसे लोग अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। मैं वक्त के साथ साथ एक चीज़ सीखा हूँ, लेट सीखा हूँ लेकिन सीख गया हूँ, सियासत हर सियासी जमात का हक है। वोट मंशूर पे पड़ना चाहिए। सियासी जमातें, सियासी जमातों के लीडरान बैन नहीं होने चाहिए। करोड़ों लोग उनको चाहने वाले होते हैं, करोड़ों लोगों की ख्वाहिश होती है वोट करना अपने लीडरान को, और ये हक हर सियासी जमात को दिया जाना चाहिए। लिहाजा काकड़ साहब के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन गिरी है, और ये इस चीज़ का उनको आइडिया गालिबन है पहले से। और यही अगर काकड़ साहब के टाइम के अंदर तहरीक इंसाफ का रगड़ा कंटिन्यू रहता है, तहरीक इंसाफ बैन हो जाती है, अल्लाह ना करे। हर सियासी जमात का, मुझे लगता है हर सियासी जमात का हक है इलेक्शन लड़ना। अगर उनके लीडरान की पकड़ धकड़ इसी तरह जारी रहती है तो तहरीक इंसाफ के इस पकड़ धकड़ के अमल, उनको सियासत से बाहर रखने के अमल, और काकड़ साहब को उसके बाद कुछ अच्छे अल्फाज में तारीख याद नहीं रखेगी, क्योंकि इससे आपकी डेमोक्रेसी, इससे आपकी जमहूरियत का रिवर्स गेयर लगेगा। और अगर इस रिवर्स गेयर को लगाने में काकड़ साहब कारामद साबित होंगे, मददगार या मुआवन साबित होंगे, तो काकड़ साहब आपको तारीख याद अच्छे अल्फाज में नहीं रखेगी। कोशिश कीजिएगा कि आपको तारीख अच्छे अल्फाज में याद रखे। अब ज़रा काकड़ साहब की कुछ स्टेटमेंट्स वहाँ से आप आइडिया कर सकते हैं, आप थोड़ा परसीव कर सकते हैं ये चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं। वज़ीर आज़म बनने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे काकड़ साहब, उसमें उन्होंने कहा जी कि एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा, इलेक्शन कब तक करवा रहे हैं? तो काकड़ साहब ने कैटेगोरिकली जवाब दिया कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, निगरान वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं हूँ, सो इलेक्शन करवाना मेरा काम नहीं है। ये घंटी बजती है, ख़तरे की घंटी है मेरे नज़दीक। जो आप डेट नहीं दे सकते, वो काकड़ साहब को पता होता कि अगर मुझे इसलिए लाया गया है कि मैंने विद इन द टाइम इलेक्शन करवाने हैं, तो कहते हैं कि यार 90 रोज़ का इलेक्शन का टाइम है, इंशाल्लाह आप मेरे साथ हैं, सब मिलकर हम इलेक्शन करवाएंगे 90 रोज़ के अंदर, वील गेट इट डन। तो जब उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमिश्नर का काम है, मेरा काम ही नहीं है, तो काकड़ साहब अपना दामन झाड़ कर, बरी जमा होकर साइड पर हो गए, विच इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर दिस कंट्री एंड दिस डेमोक्रेसी। सेकेंडली, तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा काकड़ साहब के टेन्योर के अंदर? मेरी ख्वाहिशात एक तरफ, मेरा एनालिसिस एक तरफ, लेकिन फैक्ट्स कुछ डिफरेंट हैं। तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या हो सकता है, और काकड़ साहब के ज़ेरे साया या इस निगरान हुकूमत के ज़ेरे साया क्या हो सकता है, उसके लिए डॉन न्यूज़ का एक इंटरव्यू है नादिर गिरमानी साहब के साथ, काकड़ साहब का कुछ दिन पहले का। उसमें नादिर साहब ने उनसे सवाल पूछा हुआ है काकड़ साहब से कि क्या तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं यकीनन। तो काकड़ साहब ने कहा जी कि रुकू के टाइम पर सजदा नहीं होता और सजदे के टाइम पर रुकू नहीं होता। फर्दर वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी रज़ाती राय दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वो वक्त गंवा चुकी है, वो ट्रेन गुजर गई है कि जब तहरीक इंसाफ से इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो सकते थे। इट सेज़ नथिंग बट इट सेज़ एवरीथिंग कि काकड़ साहब किस व्यू पॉइंट के इंसान हैं कि उनको लगता है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया हुआ है। फिर याद रखिएगा कि एक चीज़ तल्ख हकीकत है, लेकिन इसको याद भी रखिएगा, मिसिंग पर्सन सबसे बड़ा इशू बलूचिस्तान का है। एट द सेम टाइम जो भी लीडरशिप पिछले 20-25 साल 30 साल से बलूचिस्तान से उठी है, वहाँ से हेल की है, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन लीडरशिप होती है। वो काकड़ साहब हो जाएं, सरफराज बुगटी साहब हो जाएं, वो चेयरमैन सेनेट जैसे लोग हो जाएं, या जो पख्तून और इस बेल्ट के लोग जो हैं, ये तमाम लोग बहुत करीब होते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के। और काकड़ साहब का करीब होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हफीज़ शेख साहब, जिलानी साहब, रहील शरीफ साहब के इवन नाम चल रहा था, एंड एट वंस एक सरप्राइज़ मिला सबको, और वो काकड़ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। तारीख़ में याद रखा जाएगा काकड़ साहब को कि वो
साबिका वज़राए आज़म की लिस्ट में आ गए। बेशक निगरान का लफ्ज़ साथ है, लेकिन साबिका वज़राए आज़म की लिस्ट में आ गए। सो नियमी वोट हक है हर बंदे का, हर बंदे का, हर सियासी जमात का जलसा जुलूस करना, अपना पॉलिटिकल असम्बलीज़, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, पीसफुल पॉलिटिकल असम्बलीज़ हक है। और मेरी दुआ है कि यही हक तहरीक इंसाफ को भी इस्तेमाल करने का मौका दें। काकड़ साहब आकर कुछ वो बीच में ब्रिजिंग का एक किरदार अदा कर सकते हैं, बिकॉज नाउ काकड़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाय एट दिस मोमेंट। ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी वेरी क्लोज टू स्टैब्लिशमेंट। सो काकड़ साहब अगर नेक नीयती से चाहें चीज़ें बेहतरी की तरफ, अगर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, डेमोक्रेसी को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, तो काकड़ साहब और चेयरमैन सेनेट दो लोगों को याद रखिएगा, ये बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। बट ये वाइट रोल प्ले करना पड़ेंगे चाहेंगे या ये सर करके आगे चलना चाहेंगे, ये हमारे हुक्मरानों की मर्ज़ी है। सेकेंडली जी, बार मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हक में बेहतर करे, चीज़ें आगे चलें। हम बहुत पीछे जा रहे हैं। यू हैव नो आइडिया कि हम कितना रिवर्स गेयर लग गया हुआ इस मुल्क और कौम को, कि हम कितनी तेज़ी से पीछे जा रहे हैं। आगे चलिए तो जी, मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब, जिनके नाम के साथ सिर्फ वज़ीर आला पंजाब लिखा जाता है, ज़रा जगह पर निगरान भी मिटा दिया गया है, क्योंकि निगरान से वो काफ़ी ज़्यादा लंबा उनका टेन्योर हो गया हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी लगा दी कि 14 अगस्त के दिन कोई भी सियासी रैली, सियासी झंडा पाकिस्तान के अलावा कोई झंडा रोड सड़कों पर नहीं लहराया जाएगा, रैलीज नहीं निकलेंगी सियासी। ठीक है, फेयर इनफ। अगर आप तमाम सियासी जमातों पर ये बैन लगाते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप अमन अमान कायम रखना चाहते हैं, आप कोई पॉलिटिकल हुल्लड़बाजी नहीं चाहते, फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है। तकलीफ की बात यह है कि आज ही मैंने कुछ फुटेज देखी, आज की फुटेज है 12 अगस्त की, कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाए रैलियाँ निकाल रहे हैं, बाइकें भगा रहे हैं लाहौर की सड़कों के ऊपर, गाड़ियाँ भगा रहे हैं, गाड़ियों में से बाहर निकले हुए झंडे पकड़े हुए हैं। तो फिर मुस्लिम लीग नून के ऊपर, फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी क्यों? दैट इज़ नॉट राइट। ये तकलीफ दे अमल है। इससे लगता यह है कि मोहसिन नकवी साहब आप खुलाकर एक सियासी जमात को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। आपके ऊपर इल्ज़ाम पहले भी है, वो सियासी जमात आपके बहुत मुखालिफ है, लेकिन जब आपको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है, जब आपको अल्लाह ने ताकत दी हुई है, तो आपको, मतलब मेरी ज़ाती सी एक राय है, तो आपको सबके साथ इक्वली नहीं तो कम से कम यार मिलता जुलता ट्रीटमेंट तो आपको रखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को सब कुछ अलाउड है, वो उनके बच्चे मोटरसाइकिलों से वो निकाल के अपने सलेंसर भी निकाल के फिर करते फिर रहे हैं लाहौर की सड़कों के ऊपर झंडे उठाकर। और तहरीक इंसाफ के लोग मुहज़्ज़ब गाड़ियों के अंदर बैठकर भी छोटे छोटे झंडे लेकर भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने बैन लगाया हुआ है। और जहाँ पर वो झंडा नज़र आएगा, आपकी पुलिस उनको पकड़ के बिहाइंड द बार्स फेंक देगी। यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होगी, कहानी से आगे ये चलेगी कि जनाब हो सकता है उनको 9 मई के वाक़यात में नॉमिनेट कर दिया जाए और उनको ATC और पता नहीं कहाँ रगड़े लगाएं। तो सर, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट level playing field Maryam Nawaz and Nawaz Sharif was talking about. No, this isn't fair and this isn't level playing field. आखिर में इसी पॉलिटिकल अमल के ऊपर लोग बहुत सारा एतराज़ करते हैं और तहरीक इंसाफ के लोग नहीं निकले, ख़त्म होगी, इमरान खान अंदर चला गया, जमात ख़त्म होगी। तो सर, वो लोग जो नहीं निकलते इस तरह की कंडीशन के अंदर, इस तरह की सिचुएशन के अंदर, मेरे नज़दीक वो बहुत स्मार्ट लोग हैं और उनको नहीं निकलना चाहिए। जब आपको पता है कि आपने निकलना है, पुलिस का मकसद ही सिर्फ आपको उठाकर जेल में डालना है। आज आपको झंडा है कि नहीं है, सिर्फ जब पता चला तहरीक इंसाफ का बंदा चौके अंदर पा दो, तो 9 मई को नॉमिनेट कर दो, तो आपको नहीं निकलना चाहिए। आपको अपनी एनर्जीज़ सारी की सारी पोलिंग डे के लिए, इलेक्शन डे के लिए बचा के रखनी चाहिए, कि आप तब इस्तेमाल कीजिएगा जब इलेक्शन कैंपेन होगी, जब इंशाल्लाह इलेक्शन आएंगे, तो इलेक्शन कैंपेन के दिन इस्तेमाल कीजिएगा, पोलिंग डे के दिन इस्तेमाल कीजिएगा। उससे पहले आपको कोई लड़ाई झगड़ा, जेलें, हवालातें, बेल्स और ये वकला और ATC और लाहौर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। डेमोक्रेसी है, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाइए, वक्त के साथ आगे आइए, भरपूर इलेक्शन कैंपेन कीजिए, वोट डालकर अपनी सियासी जमात का, जो भी आपकी सियासी जमात कोई है, वोट डालकर अपनी सियासी जमात का साथ दीजिए, अपने लीडर का साथ दीजिए। मुफ्त की एक जो रिफ्ट क्रिएट कर दी गई है ना स्टेट के अंदर, उस रिफ्ट का हिस्सा मत बनिए, उसका विक्टिम मत बनिए, क्योंकि विक्टिम आप बनेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ ना कि नून लीग रैलियाँ निकाल लिया, ठीक है, वो निकाल लें, तहरीक इंसाफ नहीं निकाल सकती, बिकॉज दे न्यू इट कि तहरीक इंसाफ अगर रैलियाँ निकालेगी 14 अगस्त को, तो तहरीक इंसाफ की रैलियाँ सबसे बड़ी होंगी। तो वो जो इंप्रेशन बना दिया गया है, जो खौफ बना दिया गया है कि हमने तहरीक इंसाफ को दबा लिया है, ख़त्म कर लिया है, वो ज़ायल हो जाएगा। तो वो इंप्रेशन ऐसा बन नहीं सका कि तहरीक इंसाफ दब गई या ख़त्म हो गई, लोग डर गए, वो लोगों की गलत फहमी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को दुआ में याद रखा करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और अल्लाह करे कि यही अकल हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो सोचते हैं पाकिस्तान वो चलाते हैं, तो कम से कम अल्लाह पाक उनके भी दिल में रहम डाल दे, उनके दिल में भी पाकिस्तान के लिए जो ठीक रास्ता है
उसका चुनाव करने में उनकी मदद करें, वरना पाकिस्तान के हालात इस टाइम बहुत तगड़े हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।